आखिर क्यों नहीं हो रही हमसे पढ़ाई। एमडी गेट सर के ऊपर आ चुका है, डेट करीब से करीब होती चली जा रही है, मगर आज के दिन में भी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। क्या मेरा सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है या कोई और वजह है जिसकी वजह से मैं अपने एमडी गेट के अंदर 100% नहीं दे पा रहा। क्या मुझे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर उलझन हो रही है या मुझे इंग्लिश और लॉजिकल की टेंशन है जिसकी वजह से मैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसी आखिर कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के अंदर लैग कर रहा हूँ, और वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे एमडी कैट के अंदर मरवा सकती हैं। आज हम लोग उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर कैसे इन आदतों को छोड़ा जा सकता है और एमडी कैट के अंदर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हर बच्चा अपने अपने लाइफ को या हर शख्स अपने अपनी लाइफ में अपने आप को हीरो समझता है, और बात भी सही है, एक जिंदगी मिली है, हीरो तो समझना चाहिए। लेकिन क्या उसकी हरकतें एक हीरो जैसी हैं? क्या हम लोग जब फिल्म स्टार्स को देखते हैं तो हमें वो मूवी पसंद आती है जो एक फिल्म स्टार रील्स देख रहा हो, अपना वक्त जाया कर रहा हो, खेल कूद में मसरूफ हो, या ऐसी मूवीज हमें पसंद आती हैं जिसके अंदर स्ट्रगलिंग फेज चल रहा हो? हमें क्या ऐसे एक्टर्स पसंद आते हैं? जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स ले लो, दंगल मूवी की आमिर खान की जो मूवी आती है, या आप तारे जमीन पर की एग्जाम्पल ले लो, या आप किसी और मूवीज की एग्जांपल ले लो। मुझे ये दो मूवीज ज़हन में आ रही हैं जिसके अंदर एक स्ट्रगल फेस चलता है। दंगल के अंदर भी एक प्रॉपर स्ट्रगल फेस चलता है जिसके अंदर अच्छा खासा ट्रेन किया जाता है, तब जाकर उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। और हमें भी तभी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यानी एक अच्छा हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें बताता है हाँ यार ये बात अच्छी थी। हम लोगों को स्ट्रगल फेस के अंदर मजा आता है और हम लोगों को पता चलता है हाँ यार इसने इतनी मेहनत की है तो इसका फल मिलना ही चाहिए। ऐसे ही हम लोग अपनी जिंदगी में अगर अपने आप को हीरो समझते हैं तो हमारे अंदर भी एक स्ट्रगल फेज होना चाहिए। हमें भी एक पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे हर चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी, तब जाकर मैं, या मेरी डाउ ड्रीम यूनिवर्सिटी है, खैबर है, रावलपिंडी मेडिकल है, किंग एडवर्ड है, बोलान है, जो भी मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, मुझे तब एडमिशन मिलेगा जब मैं हर एक स्ट्रगल फेज से मूव आउट करूंगा। क्या कोई ऐसा बच्चा यहाँ पर है जो मुझसे कह सकता है हाँ मैंने एक घंटा भी जाया नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे ये कहता है मैंने रील्स नहीं देखी, मेरा इंस्टा का अकाउंट नहीं है, मेरा स्नैप का अकाउंट नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने फेसबुक के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया, और फिर भी मैं पढ़ाई के अंदर पीछे हूँ? तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रगल फेज के अंदर अगर तो हम लोग ये बातें नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन ये हमारी गलती है, यकीनन हमारे अंदर ये डिफेक्ट है कि हम लोग पढ़ाई को निग्लेक्ट करें। अगर तो हम लोग चाहते हैं ना बस कि हमारा डाउ में एडमिशन हो जाए, तो सिर्फ चाहत से कुछ नहीं हो जाता। चाहत से वही चीजें मिलती है जो माँ बाप लेकर देते हैं, बाकी कोई चीज नहीं। स्ट्रगल करना पड़ता है रियल लाइफ के अंदर अगर तो आपको अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, वरना आपसे जो जिसने अच्छी और बेहतर मेहनत की है तो वो स्टूडेंट ज्यादा डिजर्व करता है आपसे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने भी मेहनत की थी मुझे भी चाहिए। नहीं, अगर किसी और बच्चे ने आपसे ज्यादा मेहनत की है तो शायद वो ज्यादा डिजर्विंग है। हाँ, कुछ सीट्स ऐसे होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हर सीट शायद मेरिट बेस्ड ना हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हर सीट ही बगैर मेरिट के दी जाती है। जो मेरिट बेस्ड सीट्स हैं अगर उनके अंदर आपका नाम नहीं आ रहा तो जरूर आपसे ज्यादा किसी और बच्चे ने मेहनत की थी तभी उस बच्चे को एडमिशन मिला। दैट्स इट, दैट्स द बेसिक थिंग। इसके ऊपर हम लोग कुछ और बोल नहीं सकते ना। आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज को। आखिर हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा, हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो मैं लैक कर रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से लेना। हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता है। गाड़ी को धक्का लगाना हो ना तो शुरू में ही मुश्किल होती है गाड़ी को धक्का लगाना। एक दफा चल जाए तो आसानी से आगे तक चल जाती है, लेकिन शुरू वाला जो धक्का है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और वही धक्का मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने कैसे लगाना। आपको रूट कॉज तो पता चल गई कि भाई आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन आप बैठो, आपको बस पता चल जाए कि भाई ये वाला मेरा वीक पॉइंट है, ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप वीक पॉइंट को चलाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, आपको पता चलता जाएगा, चीजों के बारे में समझ आना शुरू हो जाएंगी, तो आपके लिए आगे चीजें करना आसान हो जाएंगी, है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप एक हफ्ता या एक दिन तो भरपूर जोश के साथ पढ़ो और अगले दिन वो जोश कम हो, तीसरे दिन वो और कम, और चौथे दिन आपको पानी ही लग जाए। कंसिस्टेंसी इज वे बेटर देन इंस्पायरेशन, या कंसिस्टेंसी इज वे बेटर देन वन डे ऑफ मोटिवेशन। तो कंसिस्टेंसी लाजमी है। आज आप इतना पढ़ो जितना बर्नआउट ना हो जाओ। आज अगर आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो उसकी खुशी में अगले दिन को बर्बाद मत कर दो, वरना एवरेज डाउन ही आएगा। अगर आज आप लेट से 12 घंटे पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा कर लिया आपने, 12 घंटे अपनी पूरी जान लगा दी, और अगले दिन फिर आप पढ़ते ही नहीं हो तो आपकी एवरेज 6 घंटे की निकली। वहीं अगर आप 2 दिन 8-8 घंटे भी पढ़ते हो तब भी आप 16 घंटे पढ़ रहे थे।
तो भाई बात यह है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यार अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि हमें ये वीक पॉइंट्स, हमें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता कैसे चलेंगे। तो मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से बोलता हूँ, हर वीडियो के अंदर आपसे बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट दो, 5 पेपर्स को सॉल्व करो, आपको यही चीजें हैं जो बताएंगे कि भाई आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। अगर तो आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हो और उस पेपर के अंदर सिर्फ फोर्स एंड मोशन गलत हो रहा है, तो आपको फोर्स एंड मोशन वीक है, आपको फोर्स एंड मोशन करने की जरूरत है। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस अगर आपको याद नहीं हो रही तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस लिखने की जरूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपको ये नहीं याद हो रहा कि हाइड्रोजनेशन के रिएक्टर कैटलिस्ट कौन से होते हैं, प्लेटिनियम, तो वो याद करने पड़ेंगे। बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये वाले एमसीक्यू गलत हुए तो आपको बताना चाहिए बेंजीन इज हाईली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 से सिर्फ वो रिएक्ट करता है। एक अल्काइल हैलाइड से आप एक अल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। अल्काइल हैलाइड से आप एलिमिनेशन रिएक्शन करके अल्कीन बनाओगे, अल्कीन के फिर आप ओजोनोलाइसिस करके एक अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो। ये बातें मुझे कैसे याद है, ये बातें मुझे तब याद हुई जब मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, और ये इस बात का सबूत है कि मैं मेरिट बेसिस पे बनाया हूँ। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड पास पेपर्स। भाई इसके अंदर मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए तोहफे के अंदर कुछ लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए 5 मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। वो 5 मॉक टेस्ट जो पीएमडीसी के न्यू सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, फोर्स एंड मोशन और जितने भी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के जो चैप्टर हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। और ये 5 मॉक टेस्ट मैंने खुद देखे हैं कि 5 मॉक टेस्ट के अंदर ज्यादा लाइक 160 प्लस एमसीक्यूज हम लोगों ने पास पेपर से उठाए। कोई भी एक ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा 180 में से 160 का पोर्शन होगा उसके अंदर एक एमसीक्यू भी नहीं होगा जो पास पेपर से आउट हो। बाकी 20 एमसीक्यूज इस तरह से क्योंकि वेक्टर्स के कुछ कम एमसीक्यूज मिले, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कम एमसीक्यूज मिले, होम्योस्टेसिस के कुछ कम एमसीक्यूज मिले, तो वो मुझे थोड़े एडजस्ट करने पड़ गए थे मॉक टेस्ट के अंदर। लेकिन इन 5 मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप देखो तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 900 एमसीक्यूज आप करोगे। अपने एमडी गेट 25 तारीख से पहले आप 900 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और 900 एमसीक्यूज में से अगर आपके 50 भी रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो वोकैबुलरी की वीडियोस बनाई है उसके अंदर 3-4 वर्ड्स तो ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, 3-4-5-6 रिपीट होते ही होते हैं। तो इंग्लिश तो पास पेपर से आप कर ही सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके पास 15 से 16 साल के पास पेपर मौजूद हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको दूंगा। 2009 से लेकर 2025-24 तक के मेरे पास पास पेपर्स अभी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दूंगा। ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज है, ये मॉक टेस्ट की सीरीज तो इसके अंदर क्योंकि मेरी अच्छी खासी मेहनत लगी थी और मैंने कुछ बंदों को इसका काम भी दिया था गूगल फॉर्म के ऊपर टाइपिंग वगैरह का, तो इसकी जो एक फीस रखी है वो मैंने 500 रुपीज रखी है। लेकिन याद रखिएगा टेस्ट टाइम लिमिटेड होगा, टेस्ट आपका गूगल फॉर्म के ऊपर होगा। टेस्ट के बाद जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा उसको एक कैश प्राइज भी दिया जाएगा, और ग्रुप के अंदर वाज़े तौर के ऊपर मैं गूगल फॉर्म के आंसर्स लॉन्च करूंगा और आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोगों ने कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि कल तो बहुत आएंगे, हम लोग डेली ये कह सकते हैं कि हम लोग कल से शुरू करेंगे, लेकिन जो करना चाहिए वो आज से ही करना चाहिए। अगर ठान लेनी है तो आज से ही ठाननी है। इस वीडियो को बंद करके जरूर एक आधा मॉक टेस्ट शुरू कीजिएगा। एक दफा मोमेंटम की गेन की जरूरत होती है, एक दफा अगर आप फ्लो के अंदर आ जाओ तो ज्यादा देर नहीं लगती आपको सक्सेस हासिल करने में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।